हेलो फ्रेंड्स, एपिलेप्सी अवेयरनेस प्रोग्राम थर्ड पार्ट। मैडम मेरे पड़ोस में एक 3 साल के बच्चे को कल बुखार में खींच आ गई और उसको मैम 1 साल पहले बुखार में खींच भी आई थी। मैंने उनको कल बोला कि आप हमारे डॉक्टर को दिखा के दवाई चालू कर दो लंबे टाइम के लिए, तो वो बोलते हमारे डॉक्टर ने बोला इसमें लंबे टाइम दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को लगता है उनके डॉक्टर एकदम सही है। उसको फिब्राइल कन्वर्जन बोलते हैं। एकदम डे 1 को जब बुखार बढ़ रहा है ना, तब फिट्स आ रही है, उसके लिए दवा की ज़रूरत नहीं है। उसको हम लोग सिर्फ टाण आ रही है या खींच आ रही है, पर एपिलेप्सी की बीमारी नहीं है। दो चीज़ें बहुत अलग हैं। तो मैं आज आपको यही समझा देती हूँ, टाण, खींच आना और एपिलेप्सी दोनों में क्या फ़र्क है। अभी जैसे पिंकी बेन ने बताया फिब्राइल कन्वर्जन का, बुखार में एकदम खींच आ गई, 1-1.5 साल के अंतर में 2 बार आ गई। बच्चे की उम्र 2 से 3 साल के बीच में, 3.5 साल के बीच में थी। तो ये जो फिट्स है ना, जैसे बच्चा बड़ा होता है 10-12 साल का होगा, मोस्टली 8 साल के बाद में अपने आप ही चली जाती है। इसका ध्यान क्या रखना है कि जो बुखार बढ़ता है वो बढ़ने नहीं रहा है। थोड़ा सा बच्चों को सर्दी हो गई, खांसी हो गई, इलाज कर दो। ये सब जो कन्वर्जेंस आते हैं, इसको हम लोग प्रोवोक सीजर्स बोलते हैं। प्रोवोक यानी क्या कि आपको कोई धक्का लगा है, आघात हुआ है, समझो आपने किसी को थप्पड़ मारी, तो आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ रिएक्ट करोगे। ऐसे ही जो ब्रेन का वातावरण है, अपने दिमाग का वातावरण है, उसमें कुछ चेंज हुआ है तो दिमाग को सहन नहीं होता, फिर वो उसका रिएक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। उसमें से एक है फिट्स आ जाना। तो हर फिट्स की बीमारी एपिलेप्सी नहीं होती। तो अभी नॉन एपिलेप्टिक या प्रोवोक सीजर्स कौन से? एक तो मैंने फिब्राइल कन्वर्जन बताया। अब मेरे को याद आ रहा है, मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की थी तो छोटा एक 4-5 महीने का बच्चा कोई हॉस्पिटल में एडमिट था। एक के बाद एक उसको फिट्स आ रही थी, बहुत सारी खींच की दवा दी गई थी। और जब मेरे पास वो आए तो मैंने उनको बोला एक काम करो ना, उसका कैल्शियम इन सब रिपोर्ट करा लो। तो उसका कैल्शियम बहुत कम था और वो कैल्शियम कम होने के कारण उसको फिट्स आ रही है। अभी तो सभी पीडियाट्रिशियन बच्चों को मोस्टली कैल्शियम, विटामिन डी सब सप्लीमेंटेशन बराबर दे ही देते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम कम आती है। काफ़ी बार बच्चा जन्मता है दूसरे-तीसरे दिन या प्रीमेच्योर है, इन्फेक्शन हो गया, तो भी उसका ग्लूकोज कम हो जाता है, तब भी फिट्स आ जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया का प्रॉब्लम तो कभी बड़ों में भी हो जाता है, खास करके डायबिटिक पेशेंट। एक आदमी मीटिंग में बैठा था, सुबह उसने नाश्ता ही बराबर नहीं किया था, डायबिटीज़ की दवा भी ले ली थी। वहाँ पे उसको लग रहा था मेरे को भूख लगी है, घबराहट हो रही है, थोड़ा पसीना भी हो रहा है। उसने ध्यान नहीं दिया और वहाँ पे ही उसको खींच आने लगी। उसके कलीग को मालूम था इसको डायबिटीज़ है। उसने बोला अरे तुरंत इसको कोई ग्लूकोज दो। उसके जीभ के नीचे थोड़ी ग्लूकोज घसना किसी ने शुरू किया, तब तक एम्बुलेंस बुला ली थी और शुगर कम होने के कारण उसको फिट्स आई थी। ऐसे फिट्स के लिए तो कायम की दवा की ज़रूरत नहीं है। और एक प्रॉब्लम आपने बहुत बार सुना, सोडियम कम हो गया। आजकल तो बहुत कॉमनली होता है, जैसे उम्र बढ़ती है वैसे प्रॉब्लम्स भी बढ़ते हैं। उसमें से एक सोडियम का है और उसके कारण मैं अभी नहीं जा रही हूँ, पर सोडियम एकदम बहुत कम हो गया तो कभी आदमी गैंग में रहता है, फिट्स आ जाती है, बिहेवियर प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अभी हम लोगों ने थोड़े साल पहले कोविड सहन किया था। कोविड में न्यूमोनिया हो रहा था, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा था, ऑक्सीजन कम हो गया। ऑक्सीजन कम हो गया तो भी फिट्स आ जाती थी। और दूसरी बीमारियाँ, अगर आपके यहाँ कोई आपको अचानक कोई समझो एक्यूट रीनल फेल्योर बोलते हैं, लीवर कुछ कारण से जॉन्डिस एकदम बहुत बढ़ गया, तो उसमें ही दूसरे लक्षण तो होते ही हैं, पर कभी उसमें भी फिट्स आ जाती है। उसकी सिवा और एक कारण व्यसन, एक्चुअली खास करके अल्कोहल हम काफ़ी पेशेंट देखते हैं। मेरे को मालूम है एक आदमी डेली अल्कोहल पी रहा था, यहाँ पे लड़की के यहाँ आया था, 2-3 दिन दारू नहीं पिया, उसको फिट्स आ गई। वो इसको बोला, इसने बोला मेरे को अरे यार रोज़ की दवा की ज़रूरत नहीं है, इसके कारण आई है, घर वाले कोई सुन नहीं रहे थे, पर शायद वो उसके अल्कोहल विड्रॉल फिट्स। उसके सिवा ओपीए में बाकी ड्रग्स के जो एडिक्टेड है उन लोगों में भी कभी विड्रॉल फिट्स आ जाती है। कोई दवाइयों के कारण भी फिट्स आती है, खास करके एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। सो आपको अब पता लग गया एपिलेप्सी की बीमारी दिमाग के अंदर एक्सेस करंट निकलने से हो रही है, यानी प्रॉब्लम दिमागी है। और जो एक कन्वर्जेंस या सीजर्स ताण जो आ जाते हैं कभी बहुत, और एक बीमारी में बोलने का आपको भूल गई थी, मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस, दिमाग में सूजन आते हैं तो भी फिट्स आती है।
उसमें भी वो बीमारी अच्छी हो गई, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। तो प्रोवोक सीजर यानी वो आपको बता रहे हैं कि आपके यहाँ पे कुछ जितनी गड़बड़ है वो जल्दी से अच्छी करो। अगर जल्दी से अच्छी नहीं करोगे तो दिमाग में डैमेज हो जाएगा, तो वो फिट्स अच्छी हो सकती है। Please watch next video on epilepsy.